हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। और ये देखिए, कल हमारे तरफ बिहार में ये वोटिंग था, क्योंकि हमने वोट दिया है। और आपको पता है, और जैसे कि अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के टाइम में ना मैं जस्ट बाहर हुई हूँ, क्योंकि कल मेरा वो बूथ पर ना ड्यूटी था, वोटिंग था। तो वो वाला जो था ना, तो वहाँ उधर थोड़ी ना धूल मिट्टी डस्ट वगैरह पड़ रही थी, तो इसलिए आज हमने बाल धो लिया। और वैसे भी कल मुझे बृहस्पति का फास्ट रखना है, तो और इस वजह से। और एक चीज़ आप लोग भी देख रहे होंगे फ्रेंड, फेसबुक पे और यहाँ देख रहे होंगे, क्या बोलते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह सोशल मीडिया पर एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे और गेस भी कर रहे होंगे, मनीष कश्यप जी का वीडियो, जो कि उन्होंने जीविका दीदी पर एकदम कैसे टूट पड़े हैं कि जीविका दीदी बोल रही हैं, प्रचारक बन गई हैं, या फिर वो अपने वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जीविका दीदी का बूथ पर ड्यूटी। ये सही बात है कि जीविका का बूथ पे ड्यूटी नहीं था, बट उनका ड्यूटी था महिलाओं को बूथ तक पहुंचाना। क्योंकि देखिए, हमारा ड्यूटी यही था कि महिलाओं को जागृत करना और बूथ तक पहुंचाना, जो कि हम लोग कर रहे थे। और इसलिए था फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे ना, जैसे कि बहुत सारे इलेक्शन आते हैं, तो इलेक्शन में कुछ महिलाएं ऐसी रहती हैं जो घर में ही रह जाती हैं, अपना मतलब वोट देने नहीं जाती हैं। सुबह के टाइम में खाना बनाने लगती हैं, शाम के टाइम में भी उनका खाना रहता है, दोपहर के टाइम में फिर वो और अदर किसी काम में लगी रहती हैं, तो फिर वो वोट देने नहीं जा पाती हैं, टाइम की वजह से नहीं दे जा पाती हैं फ्रेंड। तो इसलिए उनको हम लोग जागृत कर रहे थे कि वोट देना आपका अधिकार है, आप जाइए वोट दीजिए और देकर अपना वोट, अपना सरकार चुनिए, आप किसे सरकार बनाना चाहती हैं। और हम लोग किसी भी पार्टी का प्रचारक नहीं थे, हम लोग किसी भी पार्टी का प्रचारक, अगर आप ही लोग बताइए फ्रेंड, जिस तरीके से मनीष कश्यप करके आप एनडीए का, या फिर आप बता रही हैं कि 2 नंबर पे या 3 नंबर पर बटन दबाने के लिए, अगर हम लोग किसी पार्टी का प्रचारक होते तो हम लोगों को 2 महीने से जागृत महिलाओं को जागृत करने के लिए कहा गया है। उन 2 महीना में महिलाओं को हम लोग कितना ज़्यादा दिमाग में भर दिए होते कि आप इसमें वोट दीजिए, आप और मतलब मनीष कश्यप ऐसे कह कैसे सकते हैं कि हम लोग महिलाओं को ये कहते हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि आप इस पे बटन दबाइए। फिर ये महिलाएं हमारे कहने में हैं, महिलाएं इतना बेवकूफ़ तो नहीं है जो हम कहेंगे वो करेंगी। वैसे वो अपना पैसा गिनने में, हर काम में, वो हर चीज़ में इतना सक्षम हो चुकी हैं, उनको समझ है कि हमें किस में वोट देना है, किस में। और वोट देना जागृत हम लोग का करना काम था कि आप वोट देने जाइए, ठीक है। हम लोग किसी भी पार्टी का प्रचारक नहीं थे। कोई भी जीविका हो, हमारे यहाँ रोहतास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट 1-2 जगह अगर हुआ है तो उसका वीडियो हम देखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है। सबसे पहले तो मनीष कश्यप जी जो हैं, हम तो उनको भाई ही मानते हैं, क्योंकि भाई जैसे, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, तो हम उनको भाई मानते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उनको सबसे पहले तो महिलाओं, जो जीविका दीदी थी, उनको वो बात रखने का मतलब अपने तरफ से कुछ भी समय नहीं दे रहे थे। बात वो अपने बात किया गया, महिला उस जीविका दीदी का बात ही नहीं सुन रहे थे। अगर वो बात सुनते तो शायद उनकी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो जाती, क्योंकि ये बात सही है कि जीविका की बूथ पे ड्यूटी नहीं थी। जीविका की जो महिला है गांव को, उनको जागृत करना था, उनको वोट तक, वो बूथ पर भेजना था घर से, ये काम था जीविका का। बट ये काम भी कर रही थी जीविका, और ऐसा बात नहीं था कि वो कुछ और कर रही थी। उनको गलत फहमी हो गया है कि ये प्रचार कर रही थी, वो प्रचार कर रही थी। और बात रहा कि 9 बजे से 10 बजे तक कितना वोट पड़ा, 10 बजे से 11 बजे का कितना वोट पड़ा, मतलब इस चीज़ का ना हम लोग से भी मतलब पूछा जा रहा था कि आप लोग अपने मतलब अपने जितना भी आप लोग ग्रुप से कितना जागृत किए हैं, तो कितना लोग वोट देने गए हैं, कितना लोग घर पे रह गए, मतलब इसलिए पूछा जा रहा था, और कोई बात नहीं था। तो मैं मनीष कश्यप भैया जिसे हाथ जोड़ कर कहूँगी, प्लीज़ भाई, आपको कोई गलत फहमी हो गया है, तो इस चीज़ गलत फहमी को आप ना, सबसे पहले आप किसी भी महिलाओं के पास जाइए तो पहले उनको बात रखने का फुल मौका दीजिए। जिस तरीके से आप एनर्जी में बात कर रहे थे वहाँ पर, आप जीविका दीदी को एनर्जी में एकदम जिस तरीके से जो होता है ना, इंसल्ट ही कर रहे थे, तो उसी तरीके से प्लीज़ किसी को भी आप पक्ष रखने का
एकदम फुल से फुल समय दीजिए कि वो अपना बात आप तक रख सके। आप तो बिना बात सुने ही उनको इतना ज़्यादा डीएम एसडीएम को कॉल लगा कर दे रहे हैं। ये कहाँ की सच्चाई है, ये कहाँ की अच्छाई है, ये बताइए। ठीक है, एक आध दो तो आप समझा भी सकते थे, ऐसी कोई और मुझे लगता है कि उनका ना एनडीए से ना जैसे पार्टी का जो होता है ना, लगता है वो क्या मुँह मोड़ चुके हैं या फिर ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि ये हो गया। बट कुछ नहीं, उनका भी जो काम था वो अपना काम किए, जीविका का जो काम था वो अपना काम किया, जिसका जो काम था वो काम किया, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप जी भाई से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ भाई, आप प्लीज़ एक मौका तो दीजिए बात सुनने के लिए, बात पक्ष रखने के लिए, ताकि वो लोग पक्ष रख कर अपनी सफाई दे सकें। आपने पक्ष रखने का बिल्कुल भी सफाई नहीं दिया। तो फ्रेंड, मुझे यही कहना था, और देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोग को भी कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि जीविका ऐसी कैसे हो सकती है। जीविका गलत नहीं है, और जीविका की जो कैडर है जो काम कर रही थी वो भी गलत नहीं है। और मतलब उनसे जो चीज़ें मांगी जा रही थी उसको दे रही थी, उनको जो बताया गया था वो कर रही थी, और वो कुछ नहीं। और अगर पार्टी के प्रचारक बनना होता तो 2 महीने पहले से ही हम लोग का ये चीज़ मिला हुआ है कि आपको जागृत करना है। तो हम वहाँ बूथ पे जाकर क्यों कहेंगे कि यहाँ पे जाकर 2 नंबर पर बटन दबाइए, 3 नंबर पर बटन दबाइए, चाहे 11 नंबर पर बटन दबाइए। अगर हमको कहना ही होगा तो हम उनके घर जाएंगे, आराम से उनको घर में माइंड में एकदम ठूस ठूस के भर देंगे कि अब जाकर 11 नंबर पर बटन दबाइए, या 2 नंबर पर बटन दबाइए, या 3 नंबर पर बटन। हमें बूथ पर जाकर कहने की क्या ज़रूरत है किसी भी जीविका को बूथ पे कहने की, क्योंकि बूथ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा सुरक्षा वहाँ पे लगा हुआ है कि कान में कहने सुनने का कोई मतलब रह ही नहीं गया है। अगर ऐसा करना होता तो घर पे आदमी जा ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं, तो घर पे ही जाकर कहते हैं। तो अगर एक आध जगह हुआ भी होगा, मैं मानती हूँ, चलिए मैं मानती हूँ एक आध जगह हुआ भी हो, तो इतना ट्रोल करने की कोई ज़रूरत थी नहीं फ्रेंड। बट चलिए कोई बात नहीं, अब हम ज़्यादा अपनी बातों को नहीं रखेंगे, और ज़्यादा हम जैसे सोशल मीडिया पर आए हैं तो हम वो कंट्रोवर्सी करने तो आए नहीं हैं। जानते ही हैं कि हम कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते, मतलब हम करते ही नहीं हैं। लेकिन मैं जब ये वीडियो देखी मुझे बुरा लगा। उन लोगों को ना बात रखने का बिल्कुल भी वो मौका नहीं दे रहे हैं कि ताकि वो अपनी बात रख सकें और वो अपना पक्ष रख सकें और बता सकें कि यहाँ कर क्या रही हैं। बस वो बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। ये चीज़ मुझे बुरा लगा थोड़ा सा। तो हर किसी को अपना बात रखने का पूरा अधिकार है, अपना पक्ष रख सकता है। तो चलिए फ्रेंड, अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस बार, और अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे, पूरे एनर्जी के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।